इसके तने की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि हम इसके जो तने के जोड़ हैं इसको खींचेंगे तो ये बहुत आसानी से देखिए अलग हो जाती है और इसके हर जोड़ से ये टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग हो जाती है। और हम इन टुकड़ों को यदि वापस लगा दें तो ये जुड़ जाता है और 24 घंटे के अंदर ही ये जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद ये पौधा वृद्धि करने लगता है। ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है और इसी विशेषता के कारण इसे अमरलता और सोमलता नाम दिया गया है। नमस्कार मित्रों, महाशक्ति आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार चौहान। आज हम इस घने जंगल में हमारी टीम के साथ एक अत्यंत दुर्लभ वनस्पति सोमलता की खोज करेंगे। तो आइए देखते हैं सोमलता। हमारी टीम के अथक परिश्रम से हमने ये सोम का पौधा खोज लिया है। मित्रों, ये सोम का पौधा है। अब हम आपको इसकी जानकारी देंगे। सोमलता आयुर्वेद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण वनस्पति है। इसका उल्लेख हमें प्राचीन आयुर्वेद शास्त्रों में और वेदों में भी प्राप्त होता है। वेदों में प्राचीन काल में ऋषि मुनि और देवता लोग इसके रस का एक कल्प बनाते थे जिसे सोमरस कहा जाता था। सोमरस एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय प्रयोग है जो कि कायाकल्प करने में सक्षम होता था, परंतु आज यह वनस्पति संदिग्ध हो गई है और हमें प्राप्त नहीं होती। कुछ विद्वानों के मतानुसार सोमलता जो वनस्पति है वो एफिड्रा कुल की एक वनस्पति है जिसे माना गया है। सोमकल्पलता की मुख्य रूप से 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। आज हम जिस प्रजाति की बात कर रहे हैं यह है एफिड्रा सिनिका। इसकी अन्य 3 प्रजातियां होती हैं जैसे एफिड्रा गार्डिनियंसिस, एफिड्रा एक्वासेप्टेंसिस और एफिड्रा नेफ्रोडेंसिस इनकी मुख्य प्रजातियां हैं। सोमकल्पलता एफिड्रेसी कुल की वनस्पति है। कुछ विद्वान यूफेरबेसी कुल की वनस्पति जिसे सामरवेल कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम कॉक्सिया रेमेसेस है, उसे भी सामरवेल मानते हैं, उसे भी सोमकल्पलता मानते हैं। परंतु वास्तविक सोमलता यही वनस्पति है जो हम आज आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सामरवेल एक थूअर कुल की वनस्पति है, उसमें दूध निकलता है और इसमें दूध नहीं निकलता। सोम का पौधा मुख्य रूप से 1 से 3 फीट ऊंचा होता है जो ज़्यादातर नदी नालों के किनारे पाया जाता है। इसका तना आप देखेंगे यह गहरे लाल रंग का होता है और यह एक भूमिगत तना है जो ज़मीन के अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और चारों तरफ एक छुप बना लेता है और इस भूमिगत तने से ही इसकी शाखाएँ निकलती हैं। ये सोमलता की शाखाएँ हैं जो पत्र विहीन होती हैं और देखने में ये धारीदार दिखाई देती हैं और इसके हर लगभग 2-2 इंच पर एक एक पर्व होता है और इन पर्वों पर ये काली गठानुमा संरचना होती है और यहाँ से ये बहुत सूक्ष्म सल्क जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं और ये सल्क ही वास्तव में इसके जो हैं पत्र हैं जो सल्क के रूप में रूपांतरित हो गए हैं। इन ग्रंथियों के कोणों से शरद ऋतु में छोटे छोटे लाल रंग के फूल निकलते हैं और इसमें नर और मादा अलग अलग पुष्प होते हैं। इसके पश्चात इसमें छोटे छोटे गूदेदार लाल रंग के फल होते हैं और इन फलों का स्वाद मधुर होता है। इन फलों के अंदर 2 बीज होते हैं। अब मित्रों, हम इसकी एक बहुत ही विशेषता आपको बताने वाले हैं। इसका तना, इसको हम तने को आसानी से खींचेंगे तो ये देखिए टुकड़ों में अलग अलग हो जाता है और इसको खींचते जाएंगे इसके हर जोड़ अलग अलग हो जाते हैं। और इसकी ये विशेषता है कि इन जोड़ों को यदि हम वापस लगा दें तो 24 घंटे के अंदर ही ये पौधा जुड़ जाता है और फिर से ये वृद्धि करने लगता है। इसीलिए इस चमत्कारी गुण के कारण इसे अमरलता और सोमलता नाम दिया गया है।
इसी गुण के कारण इसमें ये भरपूर औषधीय गुण हैं जो मनुष्य को दीर्घायु एवं स्वस्थ रखता है। आयुर्वेद शास्त्रों के मतानुसार सोमकल्पलता का रस कषाय होता है। इसके गुण लघु रुक्ष है। यह उष्णवीर औषधि है। मुख्य रूप से यह कफ और वात का शमन करने वाली महारसायन औषधि है। अब हम इसके कुछ प्रमुख प्रयोगों के बारे में आपको बताएंगे। सोमलता अस्थमा रोग की एक बहुत ही प्रभावकारी औषधि है। इसका अर्क बनाकर सुबह शाम 10-10 ml निरंतर सेवन किया जाए तो अस्थमा रोग में बहुत ही चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं और अस्थमा का दौरा तत्काल रुक जाता है। आदिवासी परंपराओं में सोमकल्पलता का उपयोग हड्डी जोड़ने में किया जाता है। हड्डी जोड़ने के लिए सोमकल्पलता का 5 से 10 ग्राम चूर्ण दूध के साथ सुबह शाम यदि 1 हफ्ते तक पिलाया जाए तो किसी भी प्रकार की हड्डी जो टूटी हुई हड्डी है वो जुड़ जाती है। हार्निया रोग में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। सोमकल्पलता का चूर्ण बनाकर मधु के साथ सुबह शाम 1 माह तक सेवन किया जाए तो हार्निया रोग ठीक हो जाता है। सोमकल्पलता एक अत्यंत चमत्कारी और रसायन महाऔषधि है जो शरीर के समस्त अंगों को पोषण प्रदान करती है। हृदय रोग, किडनी रोग आदि रोगों को भी ये दूर करने में बहुत प्रभावकारी है। शरीर की इम्यूनिटी को ये बढ़ाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। इसीलिए प्राचीन काल में इसका उपयोग शायद दीर्घायु जीवन के लिए किया जाता था। इसीलिए इसका सोमरस के रूप में उपयोग किया जाता था। ये उसी का विकल्प है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऐसी ही दुर्लभ वनस्पतियों की जानकारी लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय आयुर्वेद।